हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज का अपना टॉपिक है एनालिसिस ऑफ टू सर्कल्स। देखते हैं, सबसे पहला केस है केस 1, व्हेन वन सर्कल लाइज आउटसाइड द अदर सर्कल। व्हेन वन सर्कल लाइज आउटसाइड द अदर सर्कल। एक सर्कल दूसरे सर्कल के बिल्कुल बाहर है, मतलब दोनों सर्कल बिल्कुल बाहर है। मीन्स एक सर्कल आपका यहां है, आप ये ले लो, दूसरा सर्कल ये हो गया। इस दोनों सर्कल के बीच टोटल कितने टेंजेंट बनेंगे? सबसे पहला सवाल तो सोच के बताइए कितने टेंजेंट बनेंगे। तो टोटल आपको 4 टेंजेंट बनते हुए दिखेंगे। कितने टेंजेंट? 4। देखते हैं 4 टेंजेंट कैसे बनेंगे। एक टेंजेंट आपका ये हो गया, ये हो गया आपका सेकेंड टेंजेंट। टेंजेंट ऐसा लाइन जो कि दोनों ही सर्कल पे टेंजेंट हो। कॉमन टेंजेंट का मतलब हो गया ऐसा लाइन जो दोनों ही सर्कल पे टेंजेंट हो। इस दोनों टेंजेंट को कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इस दोनों टेंजेंट को कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या सिर्फ 2 ही टेंजेंट पॉसिबल है? नहीं, 2 और भी टेंजेंट पॉसिबल है। कैसे? 2 और टेंजेंट। एक टेंजेंट आपका कुछ इस तरह से होगा, एक टेंजेंट आपका कुछ इस तरह से होंगे। सेकेंड टेंजेंट होगा कुछ इस तरह से। इस दोनों टेंजेंट को ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कहते हैं। इस दोनों टेंजेंट को क्या कहते हैं? इस दोनों टेंजेंट का नाम है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो 2 सर्कल के बीच टोटल कितने टेंजेंट पॉसिबल हैं? टोटल 4 टेंजेंट पॉसिबल हैं। जो बिल्कुल ऊपर से बन रहा है, इस दोनों टेंजेंट को क्या कहेंगे? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। जो क्रॉस में ये दोनों टेंजेंट बन रहे हैं, इस दोनों टेंजेंट को क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। यहाँ पे 2 सर्कल है आपका, दोनों सर्कल का आपको सेंटर पता है। एक का सेंटर है x1 y1, रेडियस इसका r1 है। सेकेंड सर्कल का सेंटर है x2 y2, रेडियस r2 है। इसमें सबसे जो पहला केस है, जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जाएंगे, C1 C2 को जो मिलाने वाली लाइन है, C1 C2 को जो मिलाने वाली लाइन है, वो इस दोनों पॉइंट से ही पास करेगी। C1 C2 को मिलाने वाली जो लाइन है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। दोनों सेंटर से पास होने वाली जो लाइन है, द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ए मान लेते हैं। पॉइंट ए पे से भी पास करेगी, और ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बी मान लेते हैं। पॉइंट ए और बी दोनों से ही पास करेगी। अब यहां देखते हैं ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा और बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये आपका r1 है, ये r2 है। इसमें केस नंबर 1 है, यदि 2 सर्कल, वन सर्कल लाइज आउटसाइड द अदर सर्कल, देन इन दिस केसेस C1 C2 मस्ट बी ग्रेटर देन R1 प्लस R2। थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करके देखें। C1 C2 के बीच का जो डिस्टेंस है, C1 से C2 के बीच का जो डिस्टेंस है, ये R1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका R1 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका R2 है। C1 C2 के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन R1 प्लस R2। ये लेंथ आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, ये लेंथ एक्स्ट्रा हो जा रहा है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, क्योंकि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का लेंथ R1 है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का लेंथ R2 है।
तो सबसे पहला कंडीशन ये होगा, यदि एक सर्कल दूसरे सर्कल के बाहर है तो डिस्टेंस बिटवीन C1 C2 मस्ट बी ग्रेटर देन R1 प्लस R2। ये हो गया आपका कंडीशन नंबर 1। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। पॉइंट ए डिवाइड्स C1 एंड C2 एक्सटर्नली इन द रेशियो R1:R2। पॉइंट ए जो है C1 C2 को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है R1:R2 के रेशियो में। तो ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका, ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा R1x2 माइनस R2x1 बाय R1 माइनस R2 कोमा R1y2 माइनस R2y1 बाय R1 माइनस R2। वहीं पे सेकेंड पॉइंट जो है आपका, सेकेंड पॉइंट पॉइंट बी डिवाइड्स C1 एंड C2 इन द रेशियो R1:R2, लेकिन पॉइंट बी इंटरनली डिवाइड करेगा। पॉइंट ए एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है C1 C2 को, वहीं पे पॉइंट बी C1 C2 को इंटरनली डिवाइड कर रहा है R1:R2 के रेशियो में। तो बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, बी का कोऑर्डिनेट होगा R1x2 प्लस R2x1 बाय R1 प्लस R2 R1y2 प्लस R2y1। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये लग रहा होगा सर ये एक्सटर्नली डिवाइड कैसे कर रहा है, तो सबसे पहले इसका प्रूफ देखते हैं। पॉइंट ये लॉजिक क्या है, कैसे एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ये जो भी पार्ट है इसको थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं। थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे यहाँ से, एक चीज बहुत अच्छे से आप सब जानते होंगे, टेंजेंट जो है 90 डिग्री बनाता है सेंटर से। सेंटर को जिस पॉइंट पे टेंजेंट हो रहा है लाइन, उस पॉइंट को मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री फॉर्म करता है। थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल C1, इस पॉइंट को M, इस पॉइंट को N नाम दे देते हैं। ट्राइंगल C1 NA सिमिलर टू ट्राइंगल C2MA, ट्राइंगल C2MA, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट से यहां से हम लिख सकते हैं C1N अपॉन C1A इक्वल टू C2M अपॉन C2A। इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, C1A क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इसको, C2A बाय C1A इक्वल टू C2M अपॉन C1N। तो C2M का वैल्यू हो गया आपका R2, ये सेकेंड सर्कल है जिसका रेडियस हम R2 एज्यूम किए हुए हैं, इसका रेडियस आपका R2 हो गया। थोड़ा सा ध्यान देंगे, C1N का आपका रेडियस हो गया R1, मीन्स C2A का वैल्यू यहाँ से क्या हो गया, C2A का वैल्यू R2 और C1A का वैल्यू R1। थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक का C1 से A का रेशियो, यहाँ आप लिख लें C1 C2A, तो C1 से A का पूरा लेंथ है आपका C1A R1 और C2A R2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं पॉइंट A डिवाइड्स C1 एंड C2 एक्सटर्नली इन द रेशियो R1:R2। तो A का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो A का कोऑर्डिनेट यही आपका होगा जो भी लिखे थे हम लोग। सेकेंड पॉइंट इंटरनल डिवीजन का देखते हैं। इंटरनल डिवीजन में अब हम लोग आ जाते हैं, इसकी बात कर रहे हैं, पॉइंट B की बात कर रहे हैं।
C1 B C2, B डिवाइड C1 एंड C2। यहाँ पे अब इसको आप मिला लो, एक ट्राइंगल ये बन गया, ये दूसरा ट्राइंगल यहां से ले लीजिए, इसको इस पॉइंट को P मान लेते हैं, इस पॉइंट को Q मान लेते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, ट्राइंगल C1 PB सिमिलर टू ट्राइंगल C2 QB। ये दोनों ट्राइंगल फिर से सिमिलर हैं। ट्राइंगल C1 PB सिमिलर टू ट्राइंगल C2 QB, ट्राइंगल C2 QB। फिर से सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। यहां से हम लिख सकते हैं C1P अपॉन C2Q इज इक्वल टू C1B अपॉन C2B। और C1B अपॉन C2B, C1P का वैल्यू पता है अपने को, यही आपका R1 है, और C2Q आपका R2 है। तो C1P का वैल्यू आपका R1 है, C2Q का वैल्यू R2 है। मीन्स पॉइंट B C1 C2 B का मतलब आपका यहाँ से ये हो गया, ये पॉइंट आपका C1 है, ये पॉइंट आपका C2 है, ये पॉइंट आपका B है। डिवाइड कर रहा है R1:R2 के रेशियो में। मीन्स पॉइंट B डिवाइड C1 एंड C2 इंटरनली इन द रेशियो R1:R2। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट लगा लेंगे, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लेफ्ट वाले को राइट से साइन करते हैं, राइट वाले को लेफ्ट से। C1 का कोऑर्डिनेट आपका x1 y1 था, C2 का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो यहाँ से अपना निकल के आ गया पॉइंट B का कोऑर्डिनेट R1 x2 प्लस R2 x1 अपॉन R1 प्लस R2, R1 y2 प्लस R2 y1 अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ पे देखते हैं लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, मीन्स M से N का लेंथ निकालना है। कहाँ से कहाँ का? M से N का। M से N को लेंथ को कहते हैं लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और ये दोनों जो पॉइंट है इसको मान लेते हैं L, इस पॉइंट को P पहले से माने हुए हैं। तो L से P का जो लेंथ है, L से P के लेंथ को कहते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, और N से M के लेंथ को कहते हैं लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। दोनों लेंथ को निकालते हैं, हेडिंग दे देंगे लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो अभी तक हम लोग क्या सीख चुके हैं? यदि दो सर्कल है तो दो सर्कल के बीच टोटल 4 टेंजेंट पॉसिबल हैं। ऊपर से जो 2 टेंजेंट बनते हैं, बिल्कुल ऊपर से, उस दोनों को कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और जो क्रॉस में 2 टेंजेंट बनते हैं उसको कहते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब जो टेंजेंट बन रहे हैं उसका लेंथ निकालते हैं। लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मतलब आपका है कि ये 2 सर्कल ले रहे हैं, लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यही लेंथ निकालना है आपको। एक पॉइंट को कुछ मान लेते हैं, A मान लेते हैं, दूसरे को B मान लेंगे। A से B का लेंथ निकालना है अपने को। ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया। थोड़ा कलर अलग कर लेते हैं कि आपको अच्छे से विजिबल हो, अच्छे से दिखे, आपको अच्छे से दिखेगा तब तो फिर अच्छे से समझ भी पाएंगे। A से B का जो लेंथ है इसी को कहते हैं लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसका लेंथ निकालना है। देखते हैं यहाँ से, ये आपका लेंथ सर्कल है C1, इसका सेंटर C1 है, इस सर्कल का सेंटर C2 है, फर्स्ट वाले सर्कल का रेडियस R1 है, सेकेंड वाले सर्कल का रेडियस R2 है। A को C1 से मिला लेते हैं, A को C1 से मिला लेते हैं, B को C2 से मिला देते हैं, C1 C2 को आपस में मिला लेते हैं।
इसके बारे में तो हम जानते हैं अच्छे से कि ये दोनों टेंजेंट होते हैं, ये दोनों हैं आपके टेंजेंट, 90 डिग्री फॉर्म करते हैं एंगल। अब यहाँ से मेथड ये है कि पॉइंट बी से C1 C2 के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जो पॉइंट बी से पास कर रही है। किसके पैरेलल? C1 C2 के। ध्यान देंगे यहाँ पे, तो C1 C2 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। C1 C2 के पैरेलल है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं M। C1 C2 का लेंथ इक्वल है BM के। थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, ये लेंथ आपका R1 है और ये पूरा लेंथ आपका R2 है। ये पूरा का पूरा लेंथ ये लेंथ R1 है, ये लेंथ आपका C2 वाला R2 है। थोड़ा सा सोचिए यहाँ पे, ये लेंथ R2 है तो M से C1 का लेंथ क्या होगा? B से C2 का लेंथ इक्वल होगा, ये दोनों लेंथ इक्वल हैं आपके। B से C2 का लेंथ इक्वल होगा MC1 का। ये लेंथ R2 है तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ भी R1 R2 ही होगा। तो ये लेंथ आपके कितने हो जाएंगे? टोटल लेंथ आपका क्या है? R1 में से R2 को माइनस कर दीजिए तो ये लेंथ आपका हो गया R1 माइनस R2। यहाँ आप थोड़ा ध्यान से देखिए तो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। एंगल ये राइट एंगल है, इस पॉइंट को हम M माने हुए हैं। ट्राइंगल MAB से फ्रॉम ट्राइंगल MAB पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ से क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर इक्वल टू MB स्क्वायर। AM स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू MB स्क्वायर। ए से एम का लेंथ है आपका क्या है? ए से एम का लेंथ है, तो हमको निकालना किसका लेंथ है? निकालना यहाँ पे है आपको ए से बी का लेंथ। तो ए से बी के लेंथ को यही रहने दीजिए। ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एम बी स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर। ए बी इक्वल टू अंडर रूट एम बी स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर। एम से बी का लेंथ आपका क्या है? एम से बी का लेंथ, एम से बी को हम क्या लिख सकते हैं? BM लिखें या MB लिखें, दोनों का मतलब सेम है। C1 C2 MB मतलब हो गया C1 C2 अंडर रूट C1 C2 का स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर माइनस ए से एम का लेंथ आपका है R1 माइनस R2। ए से एम का लेंथ है R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। तो ये आपका लेंथ हो गया लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो दो काम करने हैं। सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन आप सेंटर निकाल लीजिए, दोनों रेडियस के डिफरेंस को स्क्वायर करके माइनस कर लीजिए, यही आपका स्क्वायर रूट के अंदर है, यही आपका हो गया लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। सेकेंड केस इसमें आएगा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। दो सर्कल सबसे पहले फॉर्म कर लेंगे। पहला सर्कल है, दूसरा सर्कल है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का मीनिंग अभी हम लोग समझ रहे थे। एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, क्रॉस में जो टेंजेंट होता है, ये जो इस दोनों पॉइंट को नाम दे देते हैं ए और बी। पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। ए से बी का लेंथ निकालना है, इसी को कहते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो उसके लिए ये आपका सर्कल है, सेंटर C1, रेडियस R1, ये है सेंटर C2, रेडियस R2। दोनों सेंटर को आप मिला लेते हैं सबसे पहले।
इसको एक्सटेंड करते हैं लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, आगे जरूरत पड़ने वाली है इसका। C2 को इससे मिला लीजिए इस लाइन से, इसको M कह लेते हैं। लेंथ निकालना है, टारगेट है AB का लेंथ निकालना। थोड़ा ध्यान से देखिए तो AB का लेंथ इक्वल है लेंथ ऑफ AB इक्वल टू लेंथ ऑफ C2M, लेंथ ऑफ AB इक्वल टू लेंथ ऑफ C2M। ये 90 डिग्री होते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। ये 90 है तो ये भी हम 90 ही ले रहे हैं। थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए ट्राइंगल C2C1M पे, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं? ट्राइंगल C2C1 या C2MC1, फिर से पाइथागोरस थ्योरम, C1M स्क्वायर प्लस MC2 स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस C1C2 स्क्वायर, C1M स्क्वायर प्लस C2M स्क्वायर इज इक्वल टू C1C2 स्क्वायर। हमको निकालना किसका लेंथ है? AB का। AB मतलब C2M का। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये लेंथ R2 है तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ भी क्या होगा? ये R2 होगा। ये टोटल लेंथ क्या हो जाएगा C1 से M का? ये टोटल लेंथ होगा R1 प्लस R2। तो ध्यान से देखिए, C1B का लेंथ R1, B से M का लेंथ वही होगा जो A से C2 का लेंथ है। A से C2 का लेंथ R2 है तो B से M का लेंथ भी क्या होगा? R2। टोटल लेंथ क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। तो यहाँ से टारगेट है AB का लेंथ निकालना, AB मतलब MC2 का। तो इसको LHS में आप रहने दीजिए, C2M स्क्वायर इक्वल टू C1C2 स्क्वायर माइनस C1M स्क्वायर। यहाँ पे जिसका वैल्यू रख दीजिए C2M स्क्वायर, C1C2 स्क्वायर माइनस C1 से M का लेंथ क्या है? C1 से M का लेंथ है आपका R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। C2M इक्वल टू अंडर रूट C1C2 स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। आप यदि रिजल्ट याद रखते हैं तो भी बात बन जाएगी। रिजल्ट ही याद रखिए दोनों का, इतना ड्राइव करना बहुत मुश्किल काम है। एक बहुत प्यारा सा प्रॉब्लम देखते हैं। एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप, एक प्रॉब्लम लिख लेंगे। Find all the common tangents to the circles. Find all the common tangents find all the common tangents find all the common tangents to the circles x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। Also find the length of the also find the length of the direct and transverse common tangents. Direct and ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। एक बार आप लोग ट्राई करेंगे, पहले 2 मिनट के लिए आप इसको ट्राई कीजिए, देखिए कहाँ तक पहुँचते हैं, फिर मैं सॉल्व कर देता हूँ। गिवन डाटा क्या है, निकालना क्या है? फाइंड द ऑल
द कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल, दो सर्कल का इक्वेशन दे दिया है, कह रहा है कि सभी कॉमन टेंजेंट आप निकालिए। पहला सवाल यह है। सेकेंड, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। लेंथ में निकालना है डायरेक्ट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का। तो दो सर्कल है तो दो सेंटर होंगे, दो रेडियस होंगे। तो पहले सर्कल का सेंटर आपका है, यहां से पहले सर्कल का सेंटर है 1,3। इस पहले सर्कल का रेडियस आपका हो जाएगा 1। सेकेंड सर्कल का सेंटर है -3,1। इसका रेडियस है आपका 3। तो दो सर्कल है, दो सर्कल का सेंटर पता है अपने को, रेडियस पता है अपने को। दो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा। डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सेंटर, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस हम निकालें। डिस्टेंस बिटवीन C1 C2 आपका है 1 - -3 4 का स्क्वायर 16 और 3 - 1 2 का स्क्वायर 4 √22 √5। ये आपका ये हो गया। R1 + R2 का वैल्यू आपका 4 है। R1 + R2 का वैल्यू है आपका 4। तो कंडीशन क्या था? C1 C2 मस्ट बी ग्रेटर देन R1 + R2। C1 C2 का लेंथ √5 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.2 से, अप्रोक्सीमेट √5 का वैल्यू यही आएगा। तो 2√5 मस्ट बी ग्रेटर देन 4। तो यहां से हम कह सकते हैं सिंस C1 C2 ग्रेटर देन R1 + R2 सो देयर आर 4 टेंजेंट्स आर पॉसिबल। यहाँ पे टोटल कितने टेंजेंट पॉसिबल होंगे? दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, दो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, सबके इक्वेशन निकालने हैं। तो यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले C1 का वैल्यू आपका हो गया 1,3। रेडियस जो बड़ा वाला सर्कल है उसको हम पहले ले लेंगे। तो इसको C2 मानना पड़ेगा, इसको C2 मानना पड़ेगा, इसका चेंज करना पड़ेगा। चेंज करके क्या लिख लेंगे यहाँ पे? ये वैल्यू आपका हो गया -3,1। दूसरा हो गया 1,3। इसका रेडियस है 1, इसका रेडियस 1 है, जबकि इसका रेडियस है आपका 3। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? लेफ्ट वाले को राइट से असाइन करेंगे, राइट वाले को लेफ्ट से। ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। तो P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका R1x2 3 × 1 3 माइनस 1 × -3 1 × -3 माइनस +3 बाय R1 - R2 3 × 3 9 माइनस 1 × 1 1 बाय R1 - R2 2। ये वैल्यू आपका निकल के आ गया 6/2 3 9 - 1 8/2 4। थोड़ा सा फिर से देख लें। एक सेंटर आपका यहाँ पे एक वैल्यू आपका है 3, दूसरा रेडियस है 1। तो P का कोऑर्डिनेट आपका यहाँ से हो गया 3,4। इक्वेशन निकालना है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का। यदि आपको पॉइंट पता है, ठीक ना, सर्कल के केस में हमेशा स्लोप आपको नहीं पता है। स्लोप को मान लेते हैं स्मॉल m है। m का यहाँ से 2 वैल्यू आएगा और दोनों जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है उसका इक्वेशन आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y - y1 = m × x - x1। इसको ax + by + c के फॉर्म में लिखिए। ये हो जाएगा mx - y -3m
प्लस 4 इक्वल टू 0, mx माइनस वाई माइनस 3m प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका सेंटर से डिस्टेंस किसके इक्वल होगा ये देखना है। ये कोई क्यूट सा वाला ले लो आप, ये 1 3 से इस टेंजेंट का सेंटर से डिस्टेंस 1 के इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल होगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और यहाँ से हम m का वैल्यू निकाल लेंगे। m के यहाँ से 2 वैल्यू होंगे, दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ से 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पॉसिबल हैं। इसको पहले कंप्लीट कर देते हैं। सेंटर लिख चुके हैं, रेडियस लिख चुके हैं। इक्वेशन हो जाएगा यहां से mx मीन्स x जगह 1 y की जगह 3 रखिए तो वैल्यू हो जाएगा m माइनस 3 माइनस 3m प्लस 4 माइनस 3m प्लस 4 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1। ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। सिंप्लीफाई करते हैं, m माइनस 3m हो गया 4 माइनस 3 1, m माइनस 3m माइनस 2m 1 इक्वल टू अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 3m स्क्वायर। यहाँ से m कॉमन आएगा, m का 2 वैल्यू आ जाएगा। एक वैल्यू m का 0 आ गया, सिमिलरली m का दूसरा वैल्यू आ गया आपका 4/3। एक बार m की जगह यहाँ पे 0 रख लीजिए, m की जगह 0 रखेंगे तो एक इक्वेशन आपका आ गया y इक्वल टू 4। m का दूसरा वैल्यू एक इक्वेशन ये हो गया y इक्वल टू 4। दूसरा m की जगह पे 4/3 आप रख लें, m की जगह 4/3 रखेंगे, इक्वेशन हो जाएगा y माइनस 4 इक्वल टू m की जगह पे 4/3 ले रहे हैं 4/3 इंटू x माइनस 3। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 4x माइनस 12 4x माइनस 3y। अब माइनस 12 कैंसिल है, आपका आंसर हो गया। ये दूसरा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के 2 इक्वेशन हो गए, एक y इक्वल टू 4, दूसरा 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। सिमिलरली ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसका आपको कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। q मान लेते हैं, यहाँ पे जहाँ पे हम लोग प्लस कर रहे थे बस माइनस कर रहे थे उस सब जगह प्लस करेंगे। यहाँ से आपका q का कोऑर्डिनेट आएगा। q का कोऑर्डिनेट क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 3 1 इंटू माइनस 3 बाई m1 प्लस m2 3 प्लस 1 r1 प्लस r2 4 3 इंटू 3 9 प्लस 1 इंटू 1 1 बाई m1 प्लस m2 r1 प्लस r2। थोड़ा सा ध्यान दें, 3 माइनस 3 ये हो गया 0 0 अपॉन 4 0 9 प्लस 1 10 10/4 5/2। ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, मतलब q का कोऑर्डिनेट हो गया। फिर से इसका स्लोप m मान लीजिए। इक्वेशन क्या हो जाएगा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 मतलब mx। इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, mx माइनस वाई प्लस 5/2 इक्वल टू 0। फिर से इसका
इस सेकेंड ही सर्कल लेते हैं, यहाँ से इसका डिस्टेंस 1 के इक्वल होगा, वहाँ से m का 2 वैल्यू आएगा, दोनों वैल्यू आप पुट कर दीजिए, दोनों इक्वेशन फाइंड हो जाएंगे। लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। लेंथ का कॉन्सेप्ट क्या बताए हैं, सेंटर पता है दोनों का, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पता है C1 C2, R1 R2 पता है। आते हैं यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर है 2 + √5। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर क्या है अपने पास, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर है 2 √5। इसको इरेज कर देते हैं। डिस्टेंस बिटवीन जो सेंटर है इससे पहले वो है अपना 2 √5। एक रेडियस R1 का वैल्यू 3 था, R2 का वैल्यू 1 था, दोनों को पुट कर दीजिए यहाँ से। तो C2m का लेंथ, C2m यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। C1 C2 का स्क्वायर, C1 C2 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस R1 + R2 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, ये वैल्यू हो गया √4 का वैल्यू 2, यही हो गया लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए एक पेज और पीछे जाते हैं, यही है आपका लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। यहाँ पे सारे वैल्यू को पुट कर दीजिए, सारे वैल्यू को अब यहाँ पे आप पुट करके देख लीजिए। C1 C2 का वैल्यू था 2 √5, C1 C2 का वैल्यू आपका क्या था यहाँ पे, C1 C2 2 √5, R1 का वैल्यू 3, R2 का वैल्यू 1, सब वैल्यू को रखिए यहाँ पे। A से B का लेंथ, C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 - R2 का होल स्क्वायर, 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, √16 का वैल्यू 4। तो ये आपका 4 हो गया लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये था जब दो सर्कल है, दोनों सर्कल बाहर है, वन सर्कल लाइज आउटसाइड द अदर सर्कल।